रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। इस प्यारी दुआ के साथ, या अल्लाह हम सब मुसलमानों को इस रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। सब्र, अच्छे इखलाक और अच्छी सेहत के साथ जो लोग बीमार हैं इन लोगों को भी सेहत अता फरमाए कि वो भी रोज़े रख सके। या अल्लाह इस रमज़ान के बाबरकत महीने के सदके किसी का दस्तरख्वान भी खाली ना हो। जो लोग किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला है इनको अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमें भी लंबी ज़िंदगी दे, अच्छी सेहत, इबादत और नेक कामों के लिए। या अल्लाह या रहमान या रहीम हम लोगों पर अपना खास करम अता फरमाए। या अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ़ फरमाए जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। या अल्लाह हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। या अल्लाह इस रमज़ान के बाबरकत महीने के सदके हमारे वालिदैन को लंबी ज़िंदगी अच्छी सेहत के साथ अता फरमाए और हमारे सारे मुश्किलात आसान फरमा दे। हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर दे और हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होपफुली आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं अपने घर में होम मेकर काम करती हूँ और मेरा ख्वाब है यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना और मुझे इसमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। रमज़ान की तैयारियाँ हर तरफ जोरों शोर से जारी है। हमारे घर में भी रमज़ान की तैयारी बहुत जोरों शोर से जारी है। मैंने भी रमज़ान की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी है, लेकिन आज मैंने रमज़ान के लिए ग्रोसरी शॉपिंग कर दी है। यहाँ पर मैंने टमाटर और सब्ज मिर्चों को भी अच्छे से धोकर इस जार पर रख दिया। टमाटर और सब्ज मिर्चों का पेस्ट भी बनाऊंगी और फिर मैं इसको फ्रीज कर दूंगी। ये काम काफी इजी हो जाता है और रमजान में हमें इबादत के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है। अगर हम ये सारी तैयारियां पहले से कर लेते हैं तो रमजान में हमारे पास फिर बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है। यहाँ पर प्याज को भी मैं काट कर फ्रीज कर दूंगी और इन सारी चीजों की वीडियो में आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर रही हूँ इंशाल्लाह। मैं काम करके फिर मैं यहाँ पर रमजान की ग्रोसरी करने के लिए आ गई। वैसे मेरी मंथली ग्रोसरी इतनी नहीं होती, लेकिन रमजान के लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा चीजें ले सकूँ, रमजान में फिर घर से बाहर ना निकलना पड़े और अभी कुकिंग वगैरह में करूँ, जो भी चीजें बनाऊँ इसके लिए सारी चीजें मेरे पास पहले से ही मौजूद। आज रमजान की ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए मैं यहाँ पर मार्ट में आ गई थी क्योंकि यहाँ पर ज्यादा रश नहीं होता और वैसे मेरी कोशिश होती है कि ग्रोसरी शॉपिंग करनी हो अब्बू लेकर आए, लेकिन आज मैं खुद आई थी और यहाँ पर थोड़ा सा इजी हो जाता है। जब किसी इंसान के आगे रोशनी होती है तो इसका साया पीछे आता है और जब रोशनी पीछे होती है तो इसका साया आगे आता है। दीन रोशनी है और दुनिया साया। दीन को आगे रखोगे तो दुनिया खुद ब खुद पीछे आएगी और अगर दीन को पीछे रखोगे तो दुनिया आगे भागती चली जाएगी और तुम पीछे भागोगे। अल्लाह मुझे और आप सबको दीन की फिक्र नसीब अता फरमाए और हम सबको दीन की समझ अता फरमाए, आमीन। यहाँ पर मैंने सारी ग्रोसरी शॉपिंग करके घर वापस आ गई तो घर आकर सारी ग्रोसरी को मैं वीडियो में डालना शुरू कर दिया क्योंकि जब ये शॉपरों में पड़े होते हैं तो ये सारी चीजें वैसे ही खराब हो जाती है। तो मेरी कोशिश होती है जितनी भी मंथली ग्रोसरी होती है मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सारी चीजों को डब्बियों में डाल रख दूं तो जब भी यूज करना हो तो इजीली यूज कर सकूं। यहाँ पर मैंने सारे दालें भी डब्बियों में डाल दी, मसाले भी, नमक भी। और आप लोगों ने भी रमजान के लिए ग्रोसरी शॉपिंग कर दी है या नहीं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और ये भी मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोग रमजान में क्या क्या तैयारियां करते हैं। यहाँ पर सर्फ और साबुन रखने के लिए मैंने एक जूतों वाला डब्बा लिया है क्योंकि ये मैं फेंकती नहीं हूँ और जब भी मैं कोई सर्फ साबुन वगैरह या इस तरह की कोई चीज रखती हूँ तो इसके लिए मैं ये जूतों वाले डब्बे यूज करती हूँ। इस तरह की चीजें फेंकनी नहीं चाहिए, इसमें हम बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। यहाँ पर चावल ज्यादा थे तो इसके लिए मैंने एक बड़ी बाल्टी ली है और इसमें सारे चावल डालकर ये थी मेरी आज की रमजान के लिए ग्रोसरी का शॉपिंग और मैंने आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर दिया है। कभी कभी कुछ लोग, कुछ बातें और कुछ लम्हे इंसान को इस तरह तोड़ देते हैं कि किसी तरपिस, किसी समझदारी, किसी रिश्ते का असर नहीं होता। तब सिर्फ 2 ही चीजें काम आती है, डिस्टेंस और साइलेंस, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर जगह पर अपनी बात समझाना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को बचा लेना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ फासले समझते हैं और कुछ चीजें सिर्फ खामोशी से बेहतर होती है। कभी कभी किसी से दूर चले जाना, खुद से करीब होना, वही असल थेरेपी होती है। सारी चीजें संभाल कर फिर यहाँ पर भाभी ने आटा गूंद लिया क्योंकि शाम का टाइम होने वाला था और खाना भी पकाना था, तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ पर आटा गूंद कर फिर मैंने यहाँ पालक को मैंने सुबह ही बॉईल करके रख दिया था और यहाँ पर मैं अब इसकी रेसिपी बना रही हूँ। यहाँ पर आज मैं सालन में आलू पालक बना रही हूँ और इसके साथ पराठे बनाऊंगी। ये हमारे घर में बहुत शौक से खाते हैं सब और जब भी मैं बनाती हूँ। आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बता दिया करें, इससे मुझे हौसला अफजाई होती है और भी अच्छे अच्छे से व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लेकर ऑयल को अच्छे से गर्म कर दिया और उसमें मैंने 5 से 7 अदद काली मिर्चें साबुत डाल दी और 1 तेज पत्ता, 3 अदद लौंग और साथ में 1 चम्मच जीरा डालकर इसको मैंने हल्का सा फ्राई कर दिया। इसको फ्राई करने के बाद इसमें मैंने और साथ में कुटी हुई सब्ज मिर्च, लहसुन और धनिया डालकर इसको मैंने यहाँ पर हल्का सा भून लिया। भूनने के बाद इसमें मैंने 3 अदद आलू 2 हिस्सों में काट कर डाल दिए और इसको मैं अच्छे से भून लूंगी। यहाँ पर इसकी अच्छे से बुनाई करने के बाद
मैंने इसमें एक अदद बड़ा प्याज छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया और यहाँ पर अब मैं इसकी अच्छे से बुनाई कर दूंगी। जब प्याज अच्छे से इसमें भून जाएगा, आलू और प्याज की अच्छे से बुनाई करने के बाद फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। यहाँ पर इसकी अच्छे से बुनाई करने के बाद मैंने इसमें 2 टमाटर छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिए और अब इसमें सारे स्पाइसेस डाल दूंगी और 10 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगी और थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि ये आलू अच्छे से पक जाए। जब आलू अच्छे से नरम हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें साग डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने इसमें सारे स्पाइसेस डाल दिए, नमक, सालन का मसाला और हल्दी पाउडर, ये सारे मसाले मैंने इसमें डालकर अब इसके अच्छे से भून लूंगी। और अगर आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अब यहाँ पर इसको मैं हल्का सा मसालों के साथ भून लूंगी और फिर मैं इसमें 1 कप पानी डालकर इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगी। किसी की तकलीफ को इसकी गुनाहों की सजा कह देना और अपनी तकलीफ को आजमाइश। लाइक सीरियसली देखो, जिंदगी तो नाम ही उतार चढ़ाव का है। वो बात बिल्कुल ठीक है कि हम अपनी गलतियों के बहुत अच्छे वकील है और दूसरों के गलतियों के बहुत अच्छे जज। इंस्टेंट ऑफ हेल्पिंग सामान एंड देयर डाउनफॉल, हम सिर्फ जज करते हैं। सिर्फ देखकर जज करने से बेहतर है कि हम खुद को भी देखें और अपनी गलतियां भी देखें, फिर दूसरों को जज करें। यहाँ पर आलू को पकते हुए 10 मिनट हो गए और आलू अच्छे से पक गया था तो फिर मैंने इसमें साग डालकर इसको अच्छे से मिक्स करने लगी। इसको अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगी और इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर अच्छे से भून लूंगी जब तक इसमें ऑयल सेपरेट ना हो जाए। रमजानुल मुबारक मुसलमानों के लिए बहुत ही बाबरकत और रहमत वाला महीना है। इसकी तैयारी सिर्फ खाने पीने की नहीं बल्कि रूहानी अमली दोनों तरह से होती है। रमजान के लिए मुसलमानों की रूहानी तैयारी तौबा और इस्तिग़फ़ार। रमजान से पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, नमाज की पाबंदी, 5 वक्त की नमाज बाजुमात पढ़ने की आदत डाले, कुरान पाक की तिलावत, रोजाना थोड़ा थोड़ा कुरान पाक पढ़ना शुरू करें ताकि रमजान में मुकम्मल करने में आसानी हो। दुआओं का एहतिमाम अपने लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं करें। नियत की दुरुस्तगी, रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए सब्र और तकवा इख्तियार करना है। हर अमल में इखलास पैदा करें। अल्लाह ताला हमें रमजान की सही तैयारी करने और इसकी बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और यहाँ पर साग भी अच्छे से बनकर तैयार हो गया था। इसकी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है मुझे कमेंट में जरूर बता दिया करें। और यहाँ पर सुबह का वक्त और आज मैंने सुबह सुबह ही कपड़े धोकर घर की डीप क्लीनिंग भी कर दी क्योंकि रमजान से पहले घर की सफाइयाँ करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। रमजान में फिर मुश्किल हो जाती है घर की सफाइयाँ करना। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। आई होप कि मेरा आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करें। अगले एक ब्रांड न्यू व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें रमजान के रोजे रखने और सब्र की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रहे आबाद रहे, खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दे। अल्लाह हाफिज।